और रामलला अपने भव्य अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और करोड़ों दिलों की जो आस्था थी उसका मान रखते हुए आज ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। और साथ ही आज इस भव्य कार्यक्रम के बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अलग अलग जगहों पर हो रहा है और पूरे देश भर के अंदर दीप जलाए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दौरान अपने आवास पर दीप जलाते हुए वो नजर आते हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और आह्वान किया गया था आज के इस दिन को बड़े भव्य रूप से बनाने के लिए और प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर के हर कोई उनके स्वागत के लिए आतुर था। और इसीलिए जगह जगह पर हर एक चौक चौराहे पर हर घर के दर पर ये दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब इस आह्वान को करते हैं तो साथ ही वो दीप जलाते हुए खुद भी नजर आते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बड़ा कठिन संकल्प होता है जो कि लिया गया उनके द्वारा, तप किया गया और उस तप को करने के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री शामिल हुए तो ये एक पूरे देशवासियों के लिए भी संदेश रहा। और आप दूसरी तरफ तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने आह्वान किया कि आप दीप प्रज्वलित कीजिए, और दूसरी तरफ आप देखिए अयोध्या में हर साल की तरह इस बार भी नए रिकॉर्ड बनने को तैयार है। और इस बार राम में पूरी अयोध्या नज़र आ रही है, पूरा देश राम में नज़र आ रहा है। राम के आगमन को लेकर हर कोई आतुर है, हर कोई उनके स्वागत के लिए तैयार है। और इसीलिए हर घर की दर पर भी राम भक्त जो हैं वो दीप प्रज्वलित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर जश्न की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं, पटाखे जलाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं और सरयू के किनारे, क्योंकि आज सरयू नदी भी इस बात की साक्षी रही है कि जब प्रभु श्री राम वापस से टेंट में निकल करके अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजमान हो रहे हैं, तो इस बात की साक्षी आज सरयू भी है। और सरयू मैया के किनारे पर इस घाट पर भी ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम इस वक्त किया जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया भी कि इससे पहले ये आप देखिए जो दियों में तेल डालने के लिए कार्यक्रम है, जो वॉलंटियर्स हैं अलग अलग इसके लिए डिप्लॉय किए गए हैं, लगाए गए हैं, जो कि और इसमें आम लोगों की भूमिका भी है। आप देखिए बढ़ चढ़ करके जो आम लोग हैं वो भी इस दीपोत्सव में शामिल हुए हैं, दीप जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हर व्यक्ति के मन में राम है तो देश दीपोत्सव मना रहा है। और एक तरफ प्रधानमंत्री ये दीपोत्सव मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ रामलला के आगमन पर दीप प्रज्वलित करती हुई आम जनता भी दिखाई दे रही है। क्या छोटे बच्चे, क्या बड़े बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर कोई इस दीपोत्सव में शामिल है, अपने आप को शरीक कर रहा है। ये ऐतिहासिक पल है जिस बात की गवाही हर कोई दे रहा है। संत, महंत, नेता, अभिनेता हर कोई इस बात को कह रहा है कि हम इस बात के लिए भाव विभोर हैं कि इस पल के साक्षी हम बन पाए हैं। ये एक लंबे अरसे तक का इंतज़ार था, लगभग 500 सालों का संघर्ष, जिसके बाद प्रभु श्री राम के वापस उनके अपने घर में आने का समय, जिसको आज हर कोई इस समय में जो जीवित है, जो देख पा रहा है, जो अपनी आंखों से देख पा रहा है, जो इस पल को महसूस कर पा रहा है, वो साक्षी बन रहा है। वो गवाही दे रहा है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये कम से कम बता पाएंगे कि जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे तो उस वक्त हम भी वहाँ पर मौजूद थे, हमने भी उस पल को देखा था, हमने भी वो क्षण महसूस किया था। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब दीपोत्सव कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है। और मंदिरों के अंदर आप देखिए, मंदिरों में भक्तों की बेतहाशा भीड़ है और इंतज़ार भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भी पहुँचे हैं। इंतज़ार के बाद आप मंदिर में पहुँच करके अपने भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए हर कोई पहुँच रहा है। श्रद्धालुओं में आस्था है, एक भक्ति भाव है, जिसमें ओत-पोत आम जनता अब अलग अलग जगहों पर मंदिरों में पहुंचती हुई दिखाई भी दे रही है। सुबह से ही आप देखिए हमने कई जगहों के मंदिरों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई, जहां पर आपको दिखाया कि मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और आज किसी जश्न से कम नहीं है। और इसीलिए हर कोई आज आतिशबाजी कर रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने रामलला के आगमन को लेकर अपने घरों को सजाया हुआ है, लड़ियाँ लगाई हैं। अमूमन हम देखते हैं कि दिवाली पर, दीपावली के त्यौहार को मनाने के लिए लोग अपने घरों पर साज सजावट करते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन आज प्रभु श्री राम के मंदिर में आने को लेकर भी उसी तरीके से तैयारियां की गई।
जैसा दीपावली और नए साल पर की जाती हैं। दरअसल ये राम में माहौल इसलिए भी है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर के आप लोगों के मन में हमेशा से आस्था रही है, और आस्था न सिर्फ किसी एक पल को लेकर है बल्कि हर एक क्षण में। आप देखिए जब शादी होती है तब भी ये कहा जाता है कि राम सीता जैसी जोड़ी, और जब कोई पुत्र होता है, बेटा होता है, तो उसके लिए भी संज्ञा दी जाती है कि बेटा हो तो राम जैसा हो। और जब पत्नी अगर अपने पति के बारे में विचार करती है तो कहती है कि पति जो है वो राम जैसा हो। तो हर चरित्र में अगर राम दिखाई देते हैं तो हर मन में भी आस्था राम को लेकर बनी रहती है, और इसीलिए आज दीपोत्सव और ये भव्य कार्यक्रम पूरे देश और दुनिया के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर घर में राम है, हर मन में राम है, और देश पूरे तरीके से दीपोत्सव मना रहा है। तो रामलला अब टेंट में नहीं है, अब दिव्य मंदिर में रामलला रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया तो कहा कि राम भारत की आस्था हैं, आधार हैं, विचार हैं, और ये स्वभाव भी हैं, क्योंकि हर कोई राम से जुड़ा हुआ है। और जब कभी भी जिक्र होता है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा कि हमेशा हर जगह कण कण में राम हैं, तो इसी राम की अनुभूति को महसूस करती हुई जनता भी आज अपने आप को देख पा रही है। अयोध्या में ना चाहते हुए भी आप देखिए हर किसी ने कहा, प्रधानमंत्री तक ने ये बात रखी कि आप अभी 22 तारीख तक ना आएँ, लेकिन कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि हर किसी के मन में यही इच्छा थी कि वो अपने सालों के इंतज़ार को अब कम से कम वो पूरा होता हुआ देख रहे हैं, तो वो कुछ पल के लिए और इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन अयोध्या ज़रूर पहुँचेंगे। हालांकि 23 तारीख आम श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के कपाट खोलने की बात कही जा रही थी, लेकिन बढ़ती संख्या को देखते हुए ये माना जा रहा है कि पहले से ही जो कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने अयोध्या में पहुंच करके इस अलग क्षण को अपनी आंखों से देखा है, तो वो अब जल्द ही अपने श्री रामलला को देख पाएंगे। 5 साल की उम्र की आप देखिए जो सुंदर कलाकृति इस वक्त नज़र आती है, जो दिव्य स्वरूप प्रभु श्री राम का दिखाई देता है, जो दर्शन होते हैं वो अलग हैं, अलौकिक हैं, उसकी अनुभूति अलग है। विश्वास कीजिए, आप देखिए, क्योंकि जब तस्वीर सामने आई तो कई लोग भाव विभोर हो गए। कई लोगों के मन में जब श्री राम के बारे में जिक्र हो रहा था तो वो अपनी कल्पना में भी इतना जो सुंदर जो दृश्य है जो आप देख पा रहे हैं, जो सुंदर स्वरूप है जो आपने देखा, महसूस किया, शायद हम अपनी कल्पनाओं में ही इस तरीके से देख पाते हों, लेकिन ये आत्मसात करके दिखाया है। ये साक्षात इस तरीके से जब तस्वीर में दिखाई दिए प्रभु श्री राम, तो जाहिर तौर पर लाखों करोड़ों लोगों की जो आस्था से जुड़ा हुआ विषय था वो यहाँ पर दिखाई देता है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भव्य कार्यक्रम हुआ। बात अयोध्या की भी है, क्योंकि अयोध्या नगरी आज बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, और कई जगहों पर देखा भी जा रहा है, और कई लोगों के मुख से बात भी सामने आई कि त्रेता युग में जैसी नगरी थी, कुछ ऐसी ही नगरी आज इस वक्त अयोध्या दिखाई दे रही है। तो अयोध्या की ये जो दिव्यता है, ये आज जो अद्भुत नगरी के तौर पर अयोध्या दिखाई दे रही है, वो वैसी ही होगी जिसकी कल्पना अक्सर की जाती रही है कि जब प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या थी उस वक्त कैसी अयोध्या होगी, तो कुछ ऐसी, उसका कुछ एक स्वरूप ऐसा होगा। और इतनी सुंदर ये नगरी इस वक्त अयोध्या दिखाई दे रही है। जगमग रोशनी इस वक्त दिखाई दे रही है। अलग अलग घाटों पर आप देखिए दीपोत्सव के कार्यक्रम हैं, और वहीं आप ये एक बार फिर से आपको ज़रा तस्वीरें दिखा दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, दीप जला करके देशवासियों को एक संदेश भी देते हैं, क्योंकि आह्वान किया गया था दीपोत्सव के कार्यक्रम का। तो जब दीप जलाते हुए खुद प्रधानमंत्री दिखाई दिए, तो दीपोत्सव की जो तस्वीरें हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से भी दिखाई दे रही हैं। तो राम भारत की आस्था है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, नागपुर की तस्वीरें भी जुड़ गई हैं।
एक तरफ आपने दिन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उस वक्त की वो तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ नागपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है और दीप जला करके प्रभु श्री राम के आगमन का जो है जश्न मनाया जा रहा है और देश दीपोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव मना रहे हैं। सरयू घाट के आसपास एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है और नागपुर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर दीप जला करके ये मंदिर में जो अलग ही तस्वीर है वो फिलहाल दिखाई दे रही है। तो दर्शन दिए प्रभु राम और रामलला जब आ गए हैं तो श्रद्धालुओं का मन हर्ष से भर चुका है और ये अयोध्या का नया अध्याय है जो कि यहाँ से अलग दिशा में आ जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि नए काल चक्र की यहाँ से शुरुआत हो रही है। अयोध्या नगरी और भी ज़्यादा भव्य दिव्य बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा कि यहाँ पर अब ये सिर्फ एक छोटा स्वरूप है। यहाँ अभी तक अयोध्या में जो विकास आपने देखा ये सिर्फ शुरुआत मात्र है और अभी अयोध्या में बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि बार बार ये सवाल था कि आज जो अयोध्या नगरी दिखाई दे रही है क्या ये वही भव्य और दिव्य नगरी है जो प्रभु श्री राम के समय में हुआ करती थी। तो ये अभी महज एक शुरुआत है और बहुत से बदलाव होने अभी बाकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोलर ऊर्जा को लेकर के जो एक नया संकल्प लिया है और ये वादा किया है कि आने वाले समय में अयोध्या नगरी के अंदर जो सोलर प्लांट हैं वो लगाए जाएंगे और ये अयोध्या की एक नई पहचान को विकसित करेगा। अयोध्या जो कि धार्मिक नगरी के तौर पर हमेशा से प्रसिद्ध रही है, लेकिन अब उसमें और चार चांद लगाने के लिए जो स्वरूप में बदलाव किया गया, जो नया स्वरूप दिया गया है, नया अध्याय अयोध्या का लिखा गया है, ये अयोध्या को और आगे बढ़ाएगा, अयोध्या के विकास को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इससे नए रोजगार भी सृजित होंगे। इससे जितने टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जितने दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं, जितने श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप यहाँ के जो अयोध्यावासी हैं उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर के आ रहे हैं। और जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे तो यहाँ रुकेंगे और यहाँ रुक करके जब कुछ समय बिताएंगे भी तो यहाँ की बाकी चीज़ों को घूमेंगे भी, तो यहाँ का जो टूरिज़्म जो सेक्टर है उसमें भी एक नया सपोर्ट मिलेगा और यहाँ एक नया विकास होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बदलती हुई अयोध्या की तस्वीर है, जब सरयू घाट पर हमेशा गंदगी रहा करती थी और बहुत सारे लोग इस बात के साक्षी भी हैं जो इस वक्त देख रहे हैं और कभी इससे पहले जब अयोध्या के घाटों को देखा होगा, सरयू घाट के किनारे जब कभी वो गए होंगे तो उनको वो महसूस भी हुआ होगा उस वक्त कि किस तरीके से सरयू घाट हुआ करते थे, अयोध्या नगरी हुआ करती थी। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है वो असल में बहुत अलग है और अयोध्या के विकास का जो नया अध्याय लिखा जा रहा है ये सुनहरे अक्षरों में हमेशा से लिखा जाएगा और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा जो हमेशा याद किया जाएगा। तो एक संकल्प भी लिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और वो सपना भी साकार हुआ है। तो ये सपना साकार होते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा है जो इस बात के साक्षी रहे हैं, लेकिन एक लंबा संघर्ष भी रहा है जिसके पीछे बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया है, सालों साल की तप और तपस्या रही है जो कि आज सार्थक हुई है, सफल हुई है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो श्रमिक हैं जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, उनके ऊपर फूलों की बरसात की, ताकि प्रभु श्री राम के बनाए गए इस मंदिर को बनाने वाले हर एक कारीगर की, बनाने वाले हर एक ऐसे कलाकार की पूजा की जा सके, उसका सम्मान किया जा सके जिसने इस भव्य स्वरूप, भव्य दिव्य मंदिर को बनाने में योगदान दिया है। कैसी फीलिंग आई है आज के दर्शन? बहुत दिव्य, बहुत भव्य, बहुत सुंदर और आज हृदय भर आया है भक्ति से, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्थर की मूर्ति में जो करोड़ों लोगों की भक्ति समा गई है, तो जब आप प्रभु श्री राम की आंखों को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आंखों से वो आपको प्रेम से नहला रहे हैं, मुस्कुराते हुए। इतना प्यारा लगता है, दिल ऐसे लगता है कि मैं
छोड़ के ना जाऊं, और वापस छोड़ते ही दिल करता है कि वापस कब आऊं, परिवार को कैसे लेके आऊं। आयुष्मान सर कैसा रहा सर आज? बहुत खूबसूरत रहा और ऐतिहासिक मोमेंट है, बहुत ही भव्य है हमारा मंदिर, देखना चाहिए जरूर। जय श्री राम। सर आसाम से लेकर अयोध्या तक क्या आज फीलिंग रही सर? बहुत बढ़िया फीलिंग रही, बहुत बढ़िया फीलिंग रही। अच्छा, बहुत। और जो मोदी जी का मनोभाव था, जो उनका उद्बोधन था, जी जी, बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत ही इंस्पिरेशनल था। और ये एक नई शुरुआत है हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के लिए, और हमारे एक देश को विश्व भर में एक नई पहचान मिली है। पूरे विश्व में लोग राम राम का नाम जप रहे हैं। मैंने भी बहुत वीडियोस देखे हर जगह से, तो एकदम से हमारा एक कल्चरल रिसर्जेंस जिसको बोलते हैं वो मुझे लग रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए रामलला के दर्शन किया सर? जी बिल्कुल किया। मैम, रामायण की सीता कैसा रहा मैम? बहुत अद्भुत। मतलब एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आंख में आंसू ना आए हो। इतनी खुशी के आंसू, हमको बिलीव नहीं होता है कि हमने ये देखा आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो Come with me, सुनी? रामायण धारावाहिक में सीता भी बनी हुई थी जी। तो आज काफी सारे लोगों ने आपको उस तरीके से भी देखा हाँ, होगा। हाँ, वो हमेशा वैसे ही देखते हैं, सीता जी के रूप में ही मुझे देखते हैं। लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था अद्भुत रहा, और जो पीएम की स्पीच थी वो भी बहुत अच्छी स्पीच उन्होंने दी। वो हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है राम मंदिर के साथ साथ एक राष्ट्र की भावना भी जागी है लोगों में, कि ये सिर्फ राम मंदिर नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा संकेत है पूरे देश के लिए कि भाई हम पहुंच गए, सनातनी है हम, और हमारा एक विश्व में एक स्थान है, हिंदुओं का स्थान। थैंक यू मैम। क्या कहेंगे जय की दादा? आज मजा आ गया बस। कैसे? ऐसा लगा कि जिंदगी सफल हुई बस। अरे, और मजा आ गया। रामलला के दर्शन हुए जय की दादा? हाँ हुआ। ये तो वहीं से आया, पत्ता भी वहीं से आया। जया किशोरी जी हैं। जया जी कैसा लगा? बहुत बहुत सुंदर लगा, और वर्षों का सपना पूरा हो गया है आज। वर्षों की लड़ाई आज संपन्न हुई, हम जीत गए, हमारे प्रभु आ गए, तो बहुत खुशी मिली है। और अब वापस अच्छी से दर्शन करने आएंगे। रामलला के दर्शन हुए? हाँ जी बिल्कुल हुए, बहुत अच्छे।